हाय, मैं डी.एस. गुर्जर आज आपके सामने कथन और निष्कर्ष का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। और जिस किसी व्यक्ति ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, कथन निष्कर्ष का पहला पार्ट नहीं देखा है, वो ज़रूर जाकर देखें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछला वीडियो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसको देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें। और आज आपको हम कथन निष्कर्ष में अगला टाइप जो है, या तो फर्स्ट या सेकंड वाला जो है, जिसमें दोनों कथनों में से या करके जो होते हैं, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको इसमें समझाने जा रहा हूँ। और बिल्कुल आप देखते ही 1-2 सेकंड में ही इसको आप हल कर सकते हैं। और ये वीडियो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे दोनों वीडियो, इसलिए पहला वीडियो और सेकंड वीडियो ये वाला ज़रूर देखें। आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखो, जब कभी निष्कर्ष में या फर्स्ट या सेकंड सही होता है तो हमें इन कंडीशनों का फॉलो करना होता है, इन नियमों को फॉलो करना होता है। अगर हमारा क्वेश्चन इन नियमों को फॉलो करता है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, अन्यथा जो हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में जो बताए हैं वो वाली कंडीशन आपकी फॉलो होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि दोनों निष्कर्ष क्या हों, गलत हो जाए हमारे कथन के अनुसार। दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। ठीक है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो, दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो, और ऑल और कोई भी एक साथ नहीं आने चाहिए, तब ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो होगी। एक बार फिर सुनो, दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे हों, गलत हों। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके समान हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के समान हो। किसमें, निष्कर्ष के अंदर एक निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ऑल और सब कोई भी, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तब ये कंडीशन फॉलो होगी। अब एग्जाम्पल को लेके मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उनको लेके आपको समझाता हूँ किसमें ये फॉलो होगा, किसमें नहीं फॉलो होगा। देखिए, पहला ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें लिखा है कि कथन एक है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ बिल्ली जानवर हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाक्य है और ये भी पॉजिटिव वाक्य है। इसका मतलब इनका जो निष्कर्ष आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, जबकि दोनों ही कथन कैसे हैं, पॉजिटिव। और हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर पॉजिटिव कथन है तो उसका निष्कर्ष भी सदैव पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और नेगेटिव कथन है तो उसका नेगेटिव ही निष्कर्ष आएगा। और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब इस वीडियो में मैंने क्या बता रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए आप, वही कंडीशन फॉलो करवा रहा हूँ जो पीछे हमने पढ़ी थी। दोनों देखो पॉजिटिव हैं तो इनके दोनों निष्कर्ष देखो, इनसे जो बनने वाला निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब ये तो अपने आप गलत हो गया। अब पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, कुछ के लिए किसका यूज करना है तुमको, 50 का। साधारण वाक्य तो किसका यूज करना है, 50 का। अब देखो, कुत्ते और जानवर, जानवर यहाँ है, कुछ के लिए 50 और साधारण वाक्य, इसलिए इसमें भी 50। अब कुत्ते कहाँ हैं, ऊपर है, और जानवर कहाँ है, नीचे। मतलब दोनों से मिलके ये वाक्य बनना है। और हमने बताया जब भी दोनों से मिलके कोई वाक्य बनता है तो हमने क्या बताया था, तो हमने बताया था दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और कॉमन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो देखो, इनमें कॉमन तो वैल्यू आ रही है, देखो बिल्ली आ रही है, पर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 100 नहीं है, मतलब 100 नहीं है। ठीक है, और 100 नहीं है तो ये दोनों से जो निष्कर्ष निकलता है वो वाली कंडीशन आपकी नहीं बनेगी, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसलिए ये कथन भी, ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, कथनों के अनुसार क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब देखो, पहली कंडीशन में कहा गया है कि दोनों ही निष्कर्ष क्या हो, गलत हो। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए, मतलब ये वाली कंडीशन इसने फॉलो कर ली।
अब देखो जी कह रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के समान हो, तो देखो सब्जेक्ट कुत्ता कुत्ता, जानवर जानवर, यहाँ ऑब्जेक्ट समान है, यहाँ सब्जेक्ट समान है, मतलब ये वही कंडीशन आपकी क्या कर ली, इसने फॉलो कर ली। अब एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। ये वाला देखो पॉजिटिव है और ये वाला देखो नेगेटिव है, ये भी कंडीशन इसने क्या कर दी, फॉलो कर ली। अब देखो यहाँ पे ऑल और कोई भी एक साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी और यहाँ सभी नहीं है, इस कंडीशन को भी इसने क्या करा, सेटिस्फाइड करा। अब जो 2 3 चारों कंडीशन इसने सेटिस्फाइड कर दी, चारों कंडीशन इसने फॉलो करी, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, या तो फर्स्ट या तो कितना, सेकंड। ये आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा इस तरीके का, वो आपका क्या होगा, 100% सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसी पर आधारित एग्जाम्पल है, मतलब कथन को मैं यही रखता हूँ और निष्कर्षों को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, निष्कर्षों को चेंज कर देता हूँ, कथन को यही रखता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखो मैं इस कथन को, इस निष्कर्ष को यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसकी जगह पे एक और निष्कर्ष में रखता हूँ। ठीक है, आपका निष्कर्ष देखो ये रखा मैंने, ये निष्कर्ष रखा, कुछ कुत्ते जानवर, कुछ कुत्ते जानवर, कुछ कुत्ते जानवर नहीं हैं, कुछ कुत्ते जानवर नहीं हैं। अब देखो बेटा, इसको भी बदल देता हूँ, इसको भी बदल दो, दोनों को बदल दो, है ना, दोनों को ही बदल देता हूँ, इसको भी बदल देता हूँ। दूसरा निष्कर्ष है, ये दूसरा हो गया, और पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, जानवर हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया है, हमने क्या बताया, अपने आप लगा के देखो, हमने बताया कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हों, तो ये तो अपने आप में गलत है ही पहले से ही, है ना। दूसरा कुत्ते जानवर, कुत्ते और जानवर दोनों में 50 बिल्ली है, लेकिन 100 दोनों में कोई नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक वाक्य पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, दोनों हैं। ठीक है, और कुछ भी देखो, कुछ कुत्ते हैं, लेकिन ये देखो ऑल, और देखो यहाँ पे देखो सभी और कोई भी एक साथ नहीं है, देखो सभी और कोई एक साथ नहीं है, मतलब ये भी सही हो गया। देखो कुत्ते कुत्ते, जानवर जानवर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के समान है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के समान है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो फर्स्ट, क्या होगा, या तो इसका आंसर क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो कितना, सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर आधारित, फिर इसके बाद पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन बताते हैं हम तुमको, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, कथन हमने यही रखा। अब निष्कर्ष को देखते हैं, दूसरा निष्कर्ष एक और लेते हैं, और निष्कर्ष ये लेते हैं, देखो इसमें लिखा है सभी, पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते जानवर हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कोई भी कुत्ता जानवर नहीं है, कोई भी कुत्ता जानवर नहीं है। अब देखो निष्कर्ष, अब देखो पहली कंडीशन दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। देखो ये तो निष्कर्ष गलत है ही, कुत्ता जानवर ये वाला हमने तब पहले गलत कर ही दिया था, क्योंकि बिल्ली बिल्ली है और यहाँ पे कोई भी 100 नहीं है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही हैं, एक पॉजिटिव वाक्य एक नेगेटिव, तीनों फॉलो हो रही हैं। पर देखो चौथी कंडीशन में क्या है, ऑल, यानी कि सभी और कोई भी एक साथ नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे देखो सभी और कोई भी एक साथ आ गए, इसलिए ये वाली कंडीशन जो थी वो फॉलो नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, न फर्स्ट और न सेकंड। ठीक है,
न फर्स्ट न सेकंड, उसमें क्या था, या फर्स्ट या सेकंड। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक बार से फिर समझ लो दोबारा से, दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के समान होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, और सभी और कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए। तब कौन सी कंडीशन बनेगी आपकी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। इसके अलावा अगर होता है तो आपकी ना फर्स्ट और ना ही सेकंड बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पेपर में इस पर आधारित या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3 क्वेश्चन उसमें से आते हैं जो पहला वीडियो हमने बनाया है, इसलिए पहले वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि उसी से इस वीडियो का लिंक होता है। ठीक है, अब एक टाइप इसमें बचा है जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी वाला, मतलब संभावना वाला। ठीक है, संभावना वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको भी समझ लो, उसके बाद आपका कथन निष्कर्ष बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ज़्यादातर परीक्षाओं में 5-5, 4-4, 3-3 क्वेश्चन इसी में से आते हैं और आपके सारे क्वेश्चन सही आ जाएंगे। ये दोनों वीडियो आपके लिए पर्याप्त हैं किसी एग्जाम के लिए, और आप कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा करें, जिससे कोई समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में छापें और जो है हमें उसका बताएं, हम उसको आपको सलूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हो सकता है तो हम जल्दी उसी दिन करा दें, नहीं तो अगले दिन जब भी कमेंट आपका देखेंगे तो हम उसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कोई टॉपिक कठिन है और हमें उस टॉपिक को लेना चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर टाइप करें कि ये वाला वीडियो सर जी बनाइए, मैं उस वीडियो को सरल तरीके से आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के लिए भेजें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, उनको देखने के लिए कहें, जिससे उनका भी लाभ हो सके जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, और जो इनडायरेक्टली हमसे जुड़ेंगे वो लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, अब देखो इसका संभावना वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। एक प्रश्न को संभावना वाले प्रश्न। ठीक है, संभावना वाले प्रश्न मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी जो होती है किसी चीज़ की 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो कथन अगर दिया गया है और उसका निष्कर्ष अगर 100% आपको दे दिया जाए तो वो सही नहीं होगा। मतलब ये है कथन बिल्कुल सेम का ज्यों का त्यों अगर निष्कर्ष में लिखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है संभावना या पॉसिबिलिटी बताओ, तो वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कथन लेते हैं। कथन दिया गया है हमको, कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं। ठीक है, कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं और निष्कर्ष दिया गया है निष्कर्ष। ठीक है, पहला निष्कर्ष दिया गया है सभी ब्लैक बोर्ड सभी ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं। दूसरा दिया गया है कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं। तीसरा आपको दिया गया है कोई भी ब्लैक बोर्ड सफ़ेद नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, ये 4 निष्कर्ष दिए गए हैं और इसके आंसर पेपर में इसलिए ऐसे दिया जाएगा, इनमें से उपरोक्त में से, ऐसे लिखेगा, इनमें से नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, उपरोक्त में से संभावना के आधार पर
कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन में दे देगा पहला फर्स्ट, बी दे देगा सेकंड, सी दे देगा थर्ड और डी दे देगा फोर्थ। ठीक है, ऐसे करके आपको दे देगा कि संभावना के आधार पर कौन सा इनमें से सही नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए छोटा सा एक नियम याद रखना है। नियम हमने क्या बताया था कि कथन जो दिया गया है और निष्कर्ष में ज्यों का त्यों अगर उतार दिया गया है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो होती है, संभावना जो होती है किसी प्रश्न की, वो बिल्कुल 100% सही नहीं होती है। अगर कोई, आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई कहता है कि हमारी जो वस्तु है या कोई चीज़ है हमारे पास, ये 110% सही है, शुद्ध है, प्योर है, तो 110% प्योर हो ही नहीं सकती, क्योंकि 100% प्योरता होती है। 100% से अगर ऊपर कोई कहता है तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो 100% संभावना में नहीं आता, 100% हो गया श्योरिटी में आएगा, मतलब क्लियर श्योर हो जाओगे तभी 100% बोलोगे। अगर 100% से कम रहेगा तो उसको बिल्कुल वो संभावना या प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कथन अगर ज्यों का त्यों निष्कर्ष में रखा गया है तो संभावना वाले प्रश्न में वो कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि संभावना अगर होती तो वो 100% उतरता ही नहीं। 100% सही हो जाएगा तो फिर वो संभावना कहाँ रही। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो 100 से कम है, मतलब संभावना जो है वो पूरी तरीके से जो कथन है उससे कुछ कम या अधिक है। ठीक है, तभी वो सही होगा। देखो, तो कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं और यहाँ पे इसने बिल्कुल ज्यों का त्यों उतार दिया है, कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत होगा और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसने पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं वाले में ये सही हो जाएगा। अब देखो इसको, ये कैसे सही है, सभी ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं, इसने कहा कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं, इसका मतलब उसने संभावना जताई है कि कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हो सकते हैं, तो हम संभावना ये जता सकते हैं कि जब इसने कहा कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हो सकते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना हो सकती है। कोई भी ब्लैक बोर्ड सफ़ेद नहीं है। ठीक है, कोई भी ब्लैक बोर्ड सफ़ेद नहीं है, जबकि इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद है, तो कोई भी ब्लैक बोर्ड सफ़ेद नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद हैं, तो इसमें संभावना को नकार दिया गया है, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद नहीं है। ठीक है, तो इसने कहा कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये संभावना बन सकती है कि कुछ ब्लैक बोर्ड सफ़ेद ना हो, तो ये भी क्या है, सही है। मतलब ये दो वाक्य सही हैं, ये दोनों वाक्य क्या हैं, गलत हैं, और इसने गलत वाले पूछे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, समझ गए बात को। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा, और मैं आशा करता हूँ आप प्रीवियस वीडियो इसका ज़रूर देखेंगे और उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका पूरा भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।